पहाड़ों की ओर जाने वाला हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की कहानी नहीं होता। कुछ सफ़र आपको खुद से मिलवाने के लिए होते हैं। इस बार हम निकल पड़े हैं दिल्ली से हमारे तीसरे केदार मध्य महेश्वर की ओर। रासी गांव से शुरू होने वाला यह रास्ता हर कदम पर आपको याद दिलाता है कि पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं होते, ये आपके शरीर से ज़्यादा आपके मन और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। घने जंगल, बहते झरने, दूर तक फैली घाटियाँ और बादलों के बीच छिपे रास्ते, ऐसा लगता है जैसे मानो प्रकृति खुद आपको महादेव के द्वार तक पहुँचाने के लिए साथ चल रही हो। और जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, रास्ता और कठिन होता जाता है, खासतौर पर आखिर के 6 किलोमीटर, जब थकान हद से ज़्यादा होने लगती है, जब हर अगला कदम एक चैलेंज लगता है, तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये सफ़र है महादेव तक पहुंचने का। कहते हैं कुछ मंदिर सड़क के अंत में मिलते हैं और कुछ तब मिलते हैं जब आपका अहंकार रास्ते में कहीं पीछे छूट जाता है। मध्य महेश्वर उन्हीं में से एक है। तो चलिए दिल्ली से मध्य महेश्वर तक के इस पूरे सफ़र को साथ में जीते हैं। हर हर महादेव। Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. So आ गया 6 महीने बाद एक और व्लॉग और सीधा ट्रैवल व्लॉग। इस बार हम जा रहे हैं मध्य महेश्वर धाम, जो कि है हमारे पंच केदारों में से एक, और ये होने वाला है हमारा तीसरा केदार। पहला हमने करा था केदारनाथ धाम 2024 में, अगला हमने करा तुंगनाथ धाम 2025 में, और अब है मध्य महेश्वर धाम की बारी 2026 में। So let's begin our trip. Let's go. अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार वाया बस। रात को निकले हैं हम दिल्ली से, 11:15 की हमारी बस थी। अब देखते हैं हमें सुबह कितने बजे सब बस हमें हरिद्वार उतारती है और वहाँ से हम कैसे कैसे आगे जाएंगे। बने रहो, आ जाओ। 2:30 बज रहे हैं गाइस और हम रुके हैं यहाँ कहीं, तो पता नहीं कहाँ, कोई है पंजाबी ढाबा कुछ करके है, अच्छी जगह है। यहाँ हम जाते हैं, जब हम तुंगनाथ जा रहे थे हम तब भी रुके थे। अब जाते हैं, सुंदर सुंदर वॉशरूम है यहाँ का, आराम से थोड़ा सा कार्यक्रम कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। गाइस हम हरिद्वार पहुँच गए हैं और हमारी बस वाले ने इतना लेट कर दिया, हमें 5:30 तो बजे गए होंगे, 3:45 बजे पहुँचना था, 5:30 बजे पहुँचे हैं। हम जा रहे हैं हरिद्वार वाले बस स्टैंड। गाड़ी कहाँ सस्ती जाके थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो गाइज हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में। इन द सेंस, अब मैं बताती हूँ आपको हमने किया क्या है। हमने ये किया है कि आंटी मुझे बाहर से देख रही हैं, रुको दिखाती, ये वाली आंटी, ये वाली। हुआ ये कि हमारे पास हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस थे, या तो हम बस से जा सकते थे या हम अपनी प्राइवेट टैक्सी कर सकते थे। और यहाँ पर मध्य महेश्वर में बस से जाने का मतलब है कि आप पहले हरिद्वार से जाओ रुद्रप्रयाग से जाओ ऊखीमठ, और ऊखीमठ से जाओ रांसी, और रांसी से फिर आपकी यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा। अब इतना कुछ चेंज करके जाने में ही हम ऐसी की तैसी हो जाती। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये हंस रहे हैं मेरे ऐसी की तैसी पे, ये दोनों हंस रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने सीधा ले ली है यहाँ से टैक्सी, और अब हम इस टैक्सी में बैठ चुके हैं, जो हमें पूरा लाना ले जाना सब कुछ करने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बसेस चेंज कर करके जाते तो हमारा लगता पर पर्सन कुछ एक तरफ का 1000 रुपये, वापसी का 1000 रुपये, तो 2000 पड़ जाता। और हमारा टैक्सी से अब लग रहा है पर पर्सन 2600 के आसपास। तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन नाउ। तो निकल गए हैं अब एंड चलते हैं, सुंदर सुंदर रास्ते एंजॉय करते हैं। लोग मुझे ढंग से ना ब्लॉगिंग नहीं करने दे रहे, ऐसे घूर रहे हैं बैठ के दोनों, तो मुझे अजीब लग रहा है गाइस। राइट नाउ इट्स 10 o'clock गाइस। बहुत ज़्यादा जाम था, पूरा ऋषिकेश पैक्ड पड़ा था, बहुत जाम था। गाइस आई फॉरगॉट टू टेल यू, गाइस आई फॉरगॉट टू, अरे चुप कर जाना, अरे यार रुक जा। गाइस आई फॉरगॉट टू टेल यू कि हम यहाँ पे खा रहे हैं नाश्ता, बहुत टेस्टी
पराठा तो इतना नहीं, लेकिन चटनी भाई साहब क्या टेस्टी चटनी है ये, विद सम फेंटा जिसके अंदर बिल्कुल भी फिज़ नहीं है, विद सम कोक जिसके अंदर बिल्कुल भी फिज़ नहीं है। बाकी हमारे 3 लोग गए हुए हैं सुसु और पॉटी करने। मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है कोल्ड ड्रिंक के इसमें। मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है? अरे फिज़ उड़ गया ऊपर आते कहाँ से बन आते। के आ रही है? चलो लेट्स फिनिश दिस गाइस। हम पहुंच चुके हैं यहाँ संगम पे। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, बट हम उतर नहीं रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ऋषिकेश के ट्रैफिक की वजह से लेट है, तो हम बस चलते जा रहे हैं। 3 बार देख चुके हैं इस संगम को, क्या देखना, दूर से हाथ जोड़ लिया गाइस। अब आगे धारी देवी आएगा, वो भी ऐसे ही दिखा देंगे आपको। जय रोटी पानी खावे ना, अरे गोरी गोरी कुड़िया नु कोई नु लावे ना। गाइस इट इज 4 o'clock राइट नाउ। एक मिनट रुको जाओ। 4 o'clock राइट नाउ। हम लोग अभी भी रास्ते में ही हैं क्योंकि हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिला है आज, तो अभी भी हम ओखीमठ तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी भी हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं। सो यस, हम अपने टाइम से बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं, बट द वेदर इज वेरी 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 प्रिटी नाउ। एक बार देखो। अभी क्या हुआ है, धक्का लगाया हमने अपनी बुलेरो को। सोचो हमारी बुलेरो नहीं भाई साहब, हालत देख लो, हमारी बुलेरो नहीं चढ़ पा रही पहाड़ों पे, और कोई गाड़ी क्या चढ़ेगी। ये सब छोड़ो, तुम सीन देखो पीछे का। गाइस अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:30। हम मतलब 8:30 यहाँ पहुँच गए थे रांची में। हमें बहुत टाइम लग गया पहुँचने में। हमने यहाँ पे अपना ऑलरेडी प्री बुकिंग करा रखी थी, तो हमने यहाँ पे एक ही रूम ले लिया। हम 6 लोग हैं, तो हम आराम से उसमें सेटल हो जाएंगे एक्स्ट्रा बेडिंग्स लगवा के। इससे मिलो, ये है बल्लू बिल्लू शेरू बेलू, पता नहीं जो मर्जी नाम है इसका। इसका नाम क्या है? डुग्गी नाम है आपका। तो ये है डुग्गी, रांची का क्यूटी छोटा सा। अब हम मॉर्निंग में अपना ट्रैक शुरू, इसको जान देते हैं। हम मॉर्निंग में अपना ट्रैक शुरू करेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 6 बजे मतलब 6 बजे छोड़ दें अपना रूम्स और ट्रैकिंग पे निकल जाएं। सो यस, सफ़र कुछ ऐसा था कि हम दिल्ली से निकले, हरिद्वार तक आए वाया वॉल्वो बस। हरिद्वार से हमने अपनी टैक्सी कर ली पूरी पर्सनल अपनी, मतलब क्योंकि बस से आने में ना बहुत सारे स्टॉप्स आ रहे थे, चेंज करने पड़ा था व्हीकल्स, तो हमने सीधा हरिद्वार से यहाँ तक की अपनी टैक्सी करी है, आना जाना जिसमें इंक्लूडेड है, विच कॉस्टेड अस 16,000 दोनों साइड का मिला के। तो हम 6 लोग हैं, तो हमें फेयर इनफ 2600 के आसपास का कुछ पड़ रहा है। सो दैट इज़ अ गुड डील। अब हम कल सुबह ट्रैक के लिए निकलेंगे, बट या बहुत लंबा रास्ता है। हरिद्वार से यहाँ तक हमें 12 घंटे लग गए आने में, बिकॉज ट्रैफिक बहुत था, सब चीज़ें बहुत थी। सो या दैट्स इट। अब हम कुछ खाएंगे और जाके सो जाएंगे। बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स द नेक्स्ट डे। क्या रख दे। सो अभी बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं दोस्तों? 6 बज गए। 6 बज गए गाइस। हमने सोचा था हम 5 बजे तक निकल जाएंगे, पर एज यूजुअल गाइस 6 बज चुके हैं गाइस। और अब हम बस ऑलमोस्ट सब रेडी हैं, एक बंदे को छोड़ के। आपको पता है, हमको पता है वो कौन है, पर इस बार उसकी गलती नहीं है, इस बार उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो है हमारा प्यारा लकी। सो अब हम सब रेडी होने वाले हैं, बस ऑलमोस्ट जूते पहन रहे हैं, और फिर हम निकलेंगे हमारे मध्यनेश्वर धाम के ट्रैक के लिए गाइस। चलो थोड़ा सा बाहर निकल के मिलती हूँ, रेडी हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द रांची वैली। ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे, और ये रहे हम इस व्यू के आगे, काले कलूटे। गाइस रात को हम यहाँ ऊपर कहीं उतरे थे, हाँ यहाँ उतरे थे। यहाँ से हम ऐसे करके हमें होम स्टे वाले भैया नीचे लेके आए। एंड लेट मी गिव यू माई होम स्टे का टूर। ये है छोटा सा होम स्टे, सिर्फ इनके पास इस कमरे में ये लोग खुद रहते हैं जिनका होम स्टे है, और 2 रूम्स और हैं, कोई गेस्ट नहीं था हमारे अलावा। सो दिस इज हाउ द रूम वॉज। अभी तो बहुत ही गंदी हालत में रूम, हेमस हो रही है। ऐसे
ऐसे था और ऐसे एक्स्ट्रा बेडिंग थी। उन्होंने बोला था यहाँ भी लगा देंगे, बट ठंड थी क्योंकि यहाँ ऊपर हम 3 गर्ल्स आ गई थी और नीचे एक और गद्दा था जहाँ पे बॉयज आ गए थे। सो यप, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय मैं ज्यादा भीड़ की वजह से कुछ पता नहीं लगता है। यहाँ पे उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। अभी बीच में बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत न्यूज आ रही थी कि बहुत भीड़ हो गई है। भीड़ तो थी, अभी भी है, अभी भी है, लेकिन जैसे केदारनाथ में ना कदम कदम पे दुकानें हैं, थोड़े खच्चर वगैरह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब 2-3 किलोमीटर ऐसे भी नहीं है, 2-3 किलोमीटर। आपको क्या लगता है हम कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? तो 2-3 मिनट, 2:30 बजे तक पहुँच। चलो ठीक है, देख सही चलते होंगे। हाँ सही चलते हैं भैया। फाइनली गाइस, खच्चर के पिच्छू देख लो। हाँ, केदारनाथ वाले छोटे छोटे थे ना, यही तो केदारनाथ भी रहते हैं। यही वाले फिर इधर आ जाते हैं, थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं सबसे। यहाँ काम खुल जाता है, उसके बाद यहाँ आ जाता है। गाइस, आपने भी भैया की बातें सुनी ली होंगी। हमारे भैया थे ड्राइवर भैया, जिन्होंने हमें रांची से अकतौली धार छोड़ा है। उन्होंने लिए हैं 300 रुपये हमसे टोटल। इन टोटल गाड़ी पूरी करते हैं वो, उसमें चाहे तुम 10 बंदे बैठो, चाहे 4 बंदे बैठो, चाहे 2 बंदे बैठो, 300 रुपये लेते हैं वो आपको। अकतौली धार 2 किलोमीटर आगे छोड़ देते हैं। यहाँ से आपका शुरू होता है नया वाला ट्रैक। तो अब हम पहले कुछ खा लें, चल लें, उसके बाद हम ट्रैक शुरू करेंगे। गाइस, वो सुंदर लग रही होगा गाइस। हाँ गाइस, हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अब आपको बीच बीच में मिलती रहूँगी। एक्चुअली जो मैं जैज पैंट पहन के आ गई हूँ, ट्रैक पैंट, उसमें पॉकेट नहीं है। और ये जो जैकेट मैंने अपनी कमर पे बांधी हुई है, ये भी अभी कमर पे ही है क्योंकि ठंड नहीं है। तो मैं बैग में डाल रही हूँ अपना फ़ोन। बीच बीच में जब भी कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे नज़ारे होंगे या कुछ बताने लायक होगा, तो मैं फ़ोन निकाल के ब्लॉग कर लूँगी। अदरवाइज आई एम गोना कीप माई फ़ोन इन माई बैग ओनली। ये छोटा सा बैग मैं कैरी कर रही हूँ। उसके अंदर मेरी एक जोड़ी कपड़े हैं जो मुझे कल ऊपर नहा धो के पहनने हैं दर्शन से पहले। सो या एग्जैक्ट हमने अकतौली धार से जो हमारा ट्रैक शुरू करा है, नाश्ता नुश्ता करने में हम लेट हो गए हैं। 7:30 करेक्ट हमने शुरू करा है। नाउ लेट्स सी कितने बजे हम कहाँ पहुँचते हैं, मैं साथ साथ बताती रहूँगी। चलो लेट्स गो गाइज, हर हर महादेव। तो अब यहाँ तक लोग अपना व्हीकल लाते हैं एंड देन फ्रॉम हियर नया वाला ट्रैक कटा है जो वो है यहाँ से। ये वाला है पहले वाला रास्ता जो था, पुराना रास्ता। यहाँ से कहीं से नीचे उतर के जाते थे। दिख नहीं रहा कुछ भी यहाँ से, दिखाती वरना, मतलब यहाँ से रास्ता तोड़ ही दिया है प्रॉपर। गाइस, हमें चलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल आया। सो आई थॉट आई शुड शो यू दिस। अभी दिखाती हूँ। हियर इट इज। इतना ब्लू, इतना साफ पानी भाई साहब, एक पत्थर पानी के अंदर का दिख रहा है। एंड ये पीछे से कहीं से वाटरफॉल आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इधर है रास्ता आगे का। गाइस, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये देखो, ये हमारे ही बंदे हैं। हम 6 लोग जो आए हुए हैं, हम ही दिख रहे हैं अभी फिलहाल ट्रैक पे, आगे भी और पीछे भी। तो जो कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, फिलहाल वो भीड़ कम हो गई है। ऊपर जाके पता चलेगा एग्जैक्ट है कितनी भीड़। सो फिलहाल के लिए दिस इज़ द ट्रैक। ये पूरा व्यू है, बहुत ही सुंदर, सेम एज केदारनाथ। अभी तक तो केदारनाथ जैसे ही व्यूज आ रहे हैं गाइस। If you are coming to मध्यमेश्वर, be ready for these kind of tracks also। ये देखो अभी पूरा कच्चा है आगे यहाँ पे, तो अब यहाँ से ऐसे ऐसे उतर के जाना। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी वरना मैं गिर जाऊंगी गाइस। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। गाइस, ये जो मंदिर मैंने अभी आपको दिखाया, ये आता है गोंडार से थोड़ा सा कुछ मीटर्स पहले ही। तो दैट मीन्स अब हम गोंडार पहुँचने वाले हैं। इससे मिल लो। हेलो, ये रहा गोंडार गाइस। मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। ये वाला जो गांव दिख रहा है आपको, दिस इज़ गोंडार। सो अब हम बस यही वाला रास्ता कवर करने वाले हैं, यहाँ से ये और गोंडार। गुड गोइंग गाइज। 1 घंटा हुआ और हम गोंडार पहुँचने वाले हैं। गाइज, हम लोग गोंडार पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:50। दैट मीन्स हमें लगा है गोंडार तक आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट। स्टिल इट्स अ गुड स्पीड। बीच में थोड़ा सा बस स्टीप आया था, अदरवाइज पूरा रास्ता ठीक था। लो दिखा देते हैं। मध्यमेश्वर ऑलमोस्ट 10.5 किलोमीटर और गोंडार 0 किलोमीटर। दिस इज़ छोटा सा गोंडार गांव।
थोड़े बहुत स्टेज वगैरह भी हैं यहाँ पे। लोग ये भी करते हैं कि सीधा यहीं पे आके रुक जाते हैं, बट हम रुके थे रांसी में। गाइस दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन डेस्क। आपको गोंडार में आके यहाँ पे ऐसे रिटर्न रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। सो लेट्स गेट इट डन। चलो गाइस रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वॉशरूम वगैरह के लिए बस आंटी ने मुझे ही जाने दिया। आंटी वगैरह सब नहीं जाओगे, आंटी का पर्सनल वॉशरूम था किसी का। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। लेट्स से बाय बाय टू गोंडार। और अभी बज रहे हैं कितने, 9। गाइस इट इज़ 9:15 एंड हम 15 मिनट में बंतोली पहुंच गया। दिस इज़ लोअर बंतोली। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अभी मेरा मुंह गीला है क्योंकि हमने बहुत कुछ फोटोज वीडियोस करी है। ये देखो हालत। हैव अ लुक गाइस। अब हम रुके हुए हैं बंतोली में एक कैफ़े। इसकी वीडियो ना एक भैया बहुत डालते हैं, यूनी भैया का कैफ़े है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा भैया का। वो बहुत अपडेट्स वगैरह देते हैं। अरविंद भैया का कैफ़े है ये। तो अब हम यहाँ पे आके बैठे हैं क्योंकि मैंने नाश्ते में कुछ खाया नहीं था, थोड़ी सी मैगी खाई थी बस। तो मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, मेरा पेट बिल्कुल खाली है अभी। तो अब यहाँ पे मैं एक पराठा खाऊंगी एंड बाकी सब भी कुछ कुछ खाएंगे एंड देन वील मूव। गाइस मैंने सुना है यहाँ तक का जो ट्रैक है, अभी ठीक गई, यहाँ तक का जो ट्रैक है वो फिर भी आसान है। इसके बाद जो शुरू होता है वो असली ट्रैक शुरू होता है, स्टीप वाला बाबू। तो अब यहाँ से जो असली खेल शुरू होगा वो देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है, टाइम जल्दी, टाइम 9:15 नहीं 45 हो रहे होंगे, 40 या 45 45 हो रहे हैं। 9:45। अब हम 15-20 मिनट में ऐसे चलेंगे वापस। देखते कितने बजे तक पहुँच पाएंगे गाइस। गाइस अगर आपको लग रहा है कि ये केदारनाथ जैसी चढ़ाई है तो भूल जाओ, केदारनाथ इससे फार फार बेटर था। बहुत स्टीप चढ़ाई है भैया, बहुत ज़्यादा। अच्छा बाय द वे हम अभी पहुँचे हैं अपर पिंचोली। अपर पिंचोली क्रॉस कर दिया हमने। हमारा नेक्स्ट गांव जो होगा, हम खटरा पता नहीं जोन सा, वहाँ नहीं रुकेंगे शायद लेकिन अगला गांव हमारा है नानू गांव। चढ़ाई देख लो गाइस। ये ना वीडियो में देखने में इतनी लग नहीं रही, वीडियो में ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टीप है ये। आना फिर एक्सपीरियंस करना, ठीक है। हाय जैकी तो लेटा हुआ है गाइस। जैकी हेरा और ये भी मैं और हेमा और कल भी नीचे रह गए हैं, थोड़ा ऐसे बैठे हैं। अरे पहुंच जाएंगे लोग। टोटल कितने किलोमीटर है ये? खंजर कलवा चलते चलते नंगे पैर हो गया अचानक से, लेकिन वो कह रहा है कि आराम लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है। जो मैंने जूते पहने ना वो ना आगे से पैर काट रहे हैं। हाँ मैंने उतारा तो बड़ा रिलीफ मिला और चलना था ऐसे नीचे तो मतलब हाँ वैसे भी ये इतना पथरीला नहीं है, ठंडा फील हो रहा तो मजा आ रहा चलने में, रिलैक्स। मेरे भी गाइस आगे से काटते रहे हैं, क्या करूँ। देखते हूँ थोड़ी देर में मैं भी शायद उतार दूँ। गाइस वी आर अबाउट टू रीच नानू गाँव। यहाँ से शायद 500 मीटर कह रहे हैं वो है। नानू गाँव से फिर 5.5 किलोमीटर मध्यमेश्वर है। नानू गाँव पहुँचेंगे तो कुछ खाएंगे। अभी राइट नाउ इट इज़ ये कितना क्यूटली देख रहा है मुझे। ओए तो मारो। So we are about to reach नानू गाँव। बारिश आ गई है तो अब रेन कोट्स पहनने लगे हैं। चलो मिलते हैं बाद में। बहुत थक गए, हालत बहुत ख़राब है। अभी यहाँ से 3.5 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, बाकी सब लोग पीछे रह गए हैं। फाइनली मुझे ये साइन बोर्ड दिख गया जिसको मैं नीचे से ढूंढती हुई आ रही थी, हर रील में देखा है इसको।
मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मधुमेश्वर धाम चले आना। हर हर महादेव। अब बस थोड़ी सी एनर्जी और दे दे महादेव, ऊपर तक पहुंचना है। लेट्स गो गाइस। आज तक इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, भूख लग रही है फटी पड़ी है। नानू गांव के बाद देयर इज़ नो स्कोप ऑफ वॉशरूम, नो स्कोप ऑफ खाना, नथिंग। वी स्टिल डोंट नो कितने दूर जाना है। एक पहाड़ देखते हैं कि ऊपर तक जाना है, उस पहाड़ को ख़त्म करते हैं, उसके पीछे एक और पहाड़ होता है। ऐसे 4 से 5 बार धोखा हो चुका है मेरे साथ कि मैं सोचती हूँ ये वाला पहाड़ तो लास्ट होगा। इट इज़ 3:34 एंड वी आर स्टिल ऑन द वे। वी डोंट नो कितना रह गया। इट इज़ नॉट ईजी। डिफिकल्ट इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड फॉर दिस। नॉट हैपनिंग गाइज। थाइस जम चुकी है मेरी, चल नहीं रही हैं। सब लोग पीछे रह गए, मेरे साथ बस जैकी है यहाँ पे। व्हाट डू यू वांट टू से? जितना जान गाइस सोचते हैं ना, आई थिंक ये ट्रैक हमने केदारनाथ किया, तुंगनाथ किया, बट जो ये हाल है ये है एक्चुअल में ट्रैकिंग है। यहाँ तुम्हें उतार चढ़ाव के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ भी देखना मिलेगा। दिस इज ट्रैकिंग। केदारनाथ वॉज नॉट ट्रैकिंग, तुंगनाथ वॉज नॉट ट्रैकिंग, दिस इज ट्रैकिंग। लोगों की हालत खराब है। गाइस 5 बज चुके हैं एंड अब शायद 10-15 मिनट का रास्ता बस रह गया है। ठंड बहुत अचानक से बढ़ गई है, ऊपर जाके मुझे लगता है और भी लगेगी ठंड। तो बस थोड़ी सी अभी फ्लैट आई है पहली बार के पूरे ट्रैक में जाके। अब जाके थोड़ा फ्लैट ट्रैक आया। मतलब वो वैसा मंदिर नहीं है, मतलब जैसा ये है ना केदारनाथ, तुंगनाथ। गाइस अभी हो रहे हैं 5:10 और हमारा ट्रैक पूरा हो गया है। हमारे पीछे ही मंदिर है, मैंने आपको भी दिखाया था। वहाँ जाके बैठूंगी मैं, दोबारा से दिखाऊंगी। मैं और जैकी पहुँच गए हैं। अब हमारे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं, तो वेट करेंगे उन लोगों के आने का। तब तक हम पहले अभी चाय पीते हैं और उसके बाद जाके बैठेंगे मंदिर के सामने। हर हर महादेव गाइस। ऑल दिस हसल जस्ट टू सी दिस। गाइस द थिंग इज हमारा टेंट बुकड है, बट वो बुक करा है कौशल ने और हमें कोई आइडिया नहीं है कौन सा है। ऑल्दो वीडियो फोटो आई थी, बट यहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कहाँ पे है। तो अभी हम मंदिर के सामने बैठे हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, बादल आते जा रहे हैं। देखो ये रहा मंदिर और बादल ऐसे नीचे आ चुके हैं, कुछ क्लियर नहीं है। ये देखो ऊपर ये सारा। वाह वाह। गाइस ये जो आप बुबड़ी देख रहे हो, इसके गले में देखो ऐसे कांटे कांटे वाला ना लोहे का पहना के रखते हैं पट्टा, बिकॉज पहाड़ी एरिया में ना तेंदुए वगैरह बहुत आ जाते हैं, लेपर्ड्स, तो और आके सीधा इनको इनकी गर्दन से पकड़ते हैं वो। तो दिस इज़ द रीज़न इन लोगों को ऐसे गले में लोहे का कांटे वाला पट्टा पहना के रखते हैं, सो दैट ये सेफ रहें। क्योंकि ये लोग सोचते नहीं है, ये सीधा लड़ने लग जाते हैं उनसे जाके। इनको लगता है हम बचा लेंगे अपने लोगों को यहाँ के। और इतने सारे हैं ना, बहुत सारे घूम रहे हैं ये देख लो गाइस। ये देखने में कितने भी खून खा रहे हो, ये ऐसे प्यार मांगते हैं आके। ये फीमेल है तो इसके गले में नहीं है पट्टा, इसके गले में है घुंघरू। गाइस 2 खिलाड़ी और पहुंच चुके हैं। आप एक्सपीरियंस बताओ कैसा था? मेरी मम्मी नहीं मानेंगे नहीं लोग, आप रास्ते का एक्सपीरियंस बताओ। तगड़ा वाला टॉप। आप बताइए। 4 क्या? फट के 4 भैया बहुत ही टफ था यार, बहुत टफ। जितना हमने सोचा था ना उससे बहुत है जैकी भाई। मैंने इसको बोला कि भाई चलो घर चलते सोचो नीचे उतरेंगे ना, नीचे उतरेंगे तब और हालत खराब होगी। गाइस अब बैठ के हम लोग सोच रहे हैं कि हमें उतरना कब है, कितने बजे, कल वापस यहाँ से घूमो फिर दोबारा यूं दिख जाए। Good morning everyone, it is the next day, our first morning in मध्यमेश्वर धाम। मेरे सामने ही मंदिर है, पीछे हमारा स्टे है। हम पहले से प्री बुकिंग करा के आए थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट कॉस्टेड अस 2000 पर पर्सन, जिसमें हमारा डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। बट बिकॉज अब हम जल्दी निकल जाएंगे और ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तब तक उनका ब्रेकफास्ट रेडी नहीं होगा, तो हमने उनसे बात कर ली है, वो उसमें से कुछ अमाउंट हमारा कम कर देंगे एंड वील पे अकॉर्डिंगली। अभी मैं खड़ी हूँ एकदम मध्यमेश्वर धाम के सामने से मुझे देता है, मौसम बहुत साफ़ है। हमने सोचा था कि हम ऊपर जाएंगे
बूढ़ा मधमेश्वर, बट हम नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज हेमा हमारे साथ तबीयत ख़राब हो गई है उसकी, एंड इतना नहीं चढ़ सकते हैं अभी हम। एंड पीछे वो भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ जाए बिना कंप्लीट नहीं माना जाता है। और जो लोग ऊपर कल गए भी थे, हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी जो बूढ़ा मधमेश्वर गए थे, देवर सेइंग कि ऊपर वो जो पानी एंड ऑल है जो बहुत सुंदर लगता है, जो खंबा पीक दिखती है, वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ वेदर। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, और खामा खा तबीयत ख़राब करने वाली बात है, अभी उतरने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। सो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं ऊपर अभी। हम फिर से एक बार मंदिर के सामने जाएंगे, दर्शन करेंगे, बूढ़ा मधमेश्वर जाएंगे एंड देन वी लीव। मैं आपको दिखाती हूँ, मंदिर सामने ही है। ये है गाइस हमारा स्टे एंड हियर इज द टेम्पल, दिस वन, ये रहा। गाइस वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट हियर, और ये रहा मेरे पीछे मंदिर, दिखाते। सो गाइस अब हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। ये देखो ये पीछे आ रही है और एक आगे जा रहा है, और दो रह गए हैं मंदिर के पास। दो मंदिर के पास है, वो जल चढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है कहाँ। हम 6 एक साथ कहीं नहीं दिख रहे। हाँ। वो दो लकी भाई थोड़ी आसान लेके जाइए। सी वो देखो वो रहा ऊपर, हमें वहाँ जाना है। सो गाइस फिर ऊपर पहुँच के मिलते हैं आपको कि वहाँ से क्या व्यू है, बट व्यू बहुत अच्छा है आसपास का। सी इस आदमी का दिमाग चल चुका है, यहाँ पे समरसॉल्ट मारने की बात कर रहा है। ये इसकी वीडियो बना रहा है, ये दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं, ये अपनी वीडियो फोटो बना रहे हैं। थप्पड़ मार दूंगी तेरे, चल। हर हर महादेव। और मुश्किल जगह पे चला गया गाइस, पागल है थोड़ा सा ये, इसका दिमाग चला हुआ है गाइस। Guys, this is भैरव बाबा का टेम्पल विच इज़ वेरी नियर। मतलब यहाँ से हमें मंदिर दिख रहा है, इतना पास है ये। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते। सो येस, मस्ट विजिट। ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई आया नहीं है, सब लोग ऊपर जाते हैं अपना बूढ़ा मधमेश्वर में, बट लेकिन भैरव बाबा आए बिना ये ट्रैक कंप्लीट नहीं होता है। सो यहाँ ज़रूर आना। अब हम ट्रैक डाउन करना शुरू करेंगे। वो तो आप कहीं भी अगर किसी भी शिव जी के मंदिर जा रहे हो और लेकिन अगर आप भैरव बाबा के पास नहीं जा रहे तो इसलिए उसे अधूरा माना जाता है। ऐसा नहीं, शिव जी के कहीं पे भी जाओ, हाँ, माता के मंदिरों के पास भी भैरव बाबा होते हैं। हाँ, भैरव बाबा जाना जरूरी होता है, उनके बिना आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट रहती। यस गाइज, अब रही बात नीचे उतरने की, तो जितनी मेहनत हमें चढ़ने में लगी है उससे कहीं ज़्यादा उतनी ही मान लो, ज़्यादा तो नहीं लेकिन उतनी ही मान लो उतरने में लगेगी, ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि अभी थके हुए हैं ऑलरेडी। कल थके हुए नहीं थे, सिर्फ चढ़ के आए थे, आज चढ़ के आने की थकान भी है और प्लस उतना ही उतरना भी है, क्योंकि ये हाफ ऐसा है, आते वक्त हाफ डिक्लाइन पे आते हैं, फिर चढ़ाई आती है। अब वापस जाते हुए हाफ डिक्लाइन पे जाएंगे, फिर चढ़ाई आएगी। सो लेट्स गो। सो या गाइस, उसके बाद हम लोग नीचे उतरे, अपना वापस गोंडार रासी पहुँचे और हम वहाँ से निकल गए ऋषिकेश के लिए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, अगर आप मध्यमेश्वर जाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आई नो यही है कि अभी भीड़ का क्या सीन है, बिकॉज बहुत रील्स आ रही थी कि बहुत भीड़ है, दिस एंड दैट। तो अगर आप वीकेंड पे जाने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी प्री बुकिंग्स करा कर जाओ एटलीस्ट मध्यमेश्वर में स्टे के लिए, बिकॉज वीकेंड्स पे काफ़ी क्राउड हो जाता है, ये लोकल्स ने भी हमें बताया था। एंड वीकडेज में अगर आप जा रहे हो तो आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। हम लोग यहाँ से निकले थे 6 जून की रात को हम दिल्ली से निकलकर सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे 7 तारीख को हरिद्वार। वहाँ से हमने अपनी टैक्सी करी एंड हम 7 तारीख को ही शाम तक पहुँच गए थे रासी विलेज। 7 तारीख को रात हमने रासी विलेज में ही बिताई, वहीं पर हमने रेस्ट करा और 8 तारीख सोमवार को सुबह सुबह हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। शाम तक हम वहाँ ऊपर पहुँच गए थे, उसके बाद मध्यमेश्वर में ही हमने एक रात स्टे करा एंड 9 तारीख को हम नीचे उतरकर शाम तक वापस रासी पहुँच गए थे। नाउ द टाइम इट टुक अस टू ट्रैक अप एंड डाउन। हम मॉर्निंग में 7:30 बजे रासी से निकले थे एंड 5 बजे के करीब 5:10 पे मैं ऊपर थी विद वन ऑफ माई फ्रेंड। हम लोग 6 लोग थे जिसमें से हम 3 टुकड़ों में ऊपर पहुंच पाए थे। तो सबसे पहले मैं और मेरा एक फ्रेंड पहुंचे थे 5:10 के आसपास। उसके बाद 2 फ्रेंड्स और पहुंचे जो पहुंचे थे अराउंड 5:45 एंड अगले 2 फ्रेंड्स हमारे पहुंचे थे 6:30 के आसपास। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड कि आप किस स्पीड से और किस हिसाब से चल रहे हो। हम थोड़ा और जल्दी भी पहुँच सकते थे बट हम आराम से गए
तो हमें ऑलमोस्ट मुझे 10 घंटे लगे। वापस उतरते हुए हम लोग ऊपर से उतरना शुरू करा था हमने 10 बजे के आसपास, और नीचे बहुत आराम से मस्ती करते हुए नीचे उतरे थे हम। एंड बहुत आराम से उतरने के बाद भी हम लोग शाम को 4-4:15 बजे तक नीचे पहुंच गए थे, तो अराउंड 5.5-6 घंटे हमें उतरने में लगे थे। सो हाँ, इतना टाइम हमें चढ़ने और उतरने में लगा था। नाउ अबाउट द ट्रैक, कि वो ईजी है, मुश्किल है, कैसा है। मैं इससे पहले केदारनाथ और तुंगनाथ कर चुकी हूँ। केदारनाथ का ट्रैक लंबा था बट ईजी था, हार्ड नहीं था। देन कम्स तुंगनाथ। तुंगनाथ का ट्रैक छोटा है बट मॉडरेट है, बहुत ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बट दिस मध्य महेश्वर ट्रैक, इट वॉज नॉट ईजी, नॉट मॉडरेट। स्टार्टिंग का आई कैन से कि ठीक था, ईजी टू मॉडरेट में आ रहा था, बट लास्ट के जो 6 किलोमीटर थे इट वॉज डिफ़िकल्ट। मॉडरेट भी नहीं था, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। आप जाओगे तो आप समझ पाओगे। लास्ट के 6 किलोमीटर आपकी जान निकाल देते हैं, ऐसे वाले 6 किलोमीटर होते हैं वो। अगर आप सिर्फ मस्ती के लिए जा रहे हो तो मत जाओ, अगर आप सच में भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो ही जाना। इसके अलावा आपको पूरे रास्ते में वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई भी पब्लिक वॉशरूम नहीं है पूरे रास्ते में। आपको गंडार में लोकल से रिक्वेस्ट कर ही वॉशरूम जाना पड़ेगा, उनके पर्सनल प्राइवेट वॉशरूम्स में। उसके बाद आपको एक वॉशरूम मिलेगा लोअर बंतोली में, जहाँ पर अरविंद भैया का कैफ़े है, उनके कैफ़े में, वहाँ पे भी वो लॉक करके रखते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ही जाने देंगे। तो ऐसा कोई पब्लिक वॉशरूम नहीं है पूरे रास्ते में कहीं पे भी। एंड स्पेशली नानू गाँव के बाद तो कोई ना दुकान है, ना वॉशरूम है, ना कुछ है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ कि हाँ, आपको रास्ते में वॉशरूम नहीं मिलने वाला है। अबाउट वाटर, आपको रास्ते में नानू गाँव से पहले थोड़े स्ट्रीम्स वाटर के मिलते रहेंगे, तो आप वहाँ से भर के पीते रहना पानी। बट नानू गाँव के बाद कोई वाटर स्ट्रीम नहीं है, कोई दुकान नहीं है। सो मेक श्योर कि आप जब भी पानी पियो, चाहे आपकी बॉटल इतनी खाली हो रही है, आपको उस टाइम अगर रिफिल करने के लिए जगह मिल रही है, रिफिल कर लो। बिकॉज नानू गाँव के बाद देयर इज़ नो स्कोप ऑफ वाटर, वॉशरूम, खाना पीना, नथिंग। अपने बैग में अपने साथ कुछ ना कुछ चटर मटर रखो खाने के लिए, लाइक ड्राई फ्रूट्स या छोटा मोटा कुछ भी, बिस्किट्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि वो जो लास्ट के 6 किलोमीटर है ना, जिसमें आप सबसे ज़्यादा थकते हो, वहीं पर ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना खाने का कुछ है। तो वही वाला पैच है जहाँ आप सबसे ज़्यादा थकोगे और आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सो या मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ कि आपको वॉशरूम नहीं मिलने वाला है, आपको खाने का साथ में कुछ ना कुछ रखना है, और आपको पानी पीते हुए चलना है, बचाते हुए चलना। अगर आप एक बिगनर हो, लाइक आपने इससे पहले कोई ट्रैक नहीं करा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन में इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट ना करो, अगर आप बहुत बिगनर हो तो, बिकॉज ऑफकोर्स फटीग है। सो बेटर ये है कि आप पहले दिन रांसी से आ जाओ बंतोली तक, बंतोली में स्टे कर लो एक रात, एंड देन नेक्स्ट डे बंतोली से जाओ आप मध्य महेश्वर। बिकॉज बंतोली, अपर बंतोली है जहाँ से आपका मुश्किल वाला ट्रैक स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट डे आप रांसी से बंतोली तक का ट्रैक कर लो, एंड नेक्स्ट डे आप बंतोली से पूरा मध्य महेश्वर तक का ट्रैक करो। दैट विल बी बेटर फॉर यू इफ़ यू आर अ बिगनर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। इस ट्रैक में शॉर्टकट लेना इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। ये ट्रैक गोंडार के बाद एक पैच आता है जहाँ पूरा ट्रैक एकदम कच्चा है, अभी रोड्स बनी ही नहीं है, बन रही हैं, क्रेन का काम वहाँ पे चल रहा है। सो एकदम ही ना बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से काट के रास्ता चढ़ने को उतरने को बना रखा है, एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। मैं इतनी क्लिपिंग्स उसकी नहीं ले पाई बिकॉज वहाँ पे चलना इतना मुश्किल था कि मैं वीडियो कहाँ से लेती। सो येस, उस वाले ट्रैक के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाना। शॉर्टकट्स बिल्कुल मत लेना। वापस आते हुए हमारे ही कुछ फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स ने एक शॉर्टकट लिया। लोगों ने बोला कि चलो ठीक है शॉर्टकट ले लेते हैं, 5-10 मिनट बच जाएंगे। वो लोग मुझे भी कहते थे शॉर्टकट लेने के लिए, मैंने एक कदम बढ़ाया भी था, बट फिर पता ही क्यों मुझे लगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए, एंड आई स्टेप्ड बैक एंड मैं पूरा वहाँ से घूम कर गई, एंड आई गॉट टू नो जब तक मैं ऊपर पहुँची वहाँ तक कि शॉर्टकट में वो फंस गए हैं, एंड उनको वहाँ से खींच कर निकालना पड़ा। सो आई डोंट वांट टू गो इन दैट फेज अगेन। बहुत ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग था उन लोगों के लिए वो। बट या प्लीज़ डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। दुर्घटना से ढेर बनी भाई। आप 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के पैदल चल के आराम से पहुंच जाओ, बट शॉर्टकट्स में रिस्क बहुत है। दिस इज़ नॉट अ ट्रैक जहाँ पे आपको रास्ते में कोई बचाने आ जाएगा। ये ट्रैक बहुत सुनसान है, सो डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। ऊपर पहुँचने के बाद मध्य महेश्वर का मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। कभी बहुत धूप है, कभी बहुत बारिश है, कभी बहुत ठंड है। शाम होते होते बहुत ठंड हो जाती है। आई थिंक 2-3 डिग्रीज था जब हम भी गए थे, तो अचानक से ठंड बढ़ती है बिल्कुल। सो बी प्रिपेयर्ड। आप अपने साथ अपने वार्म क्लोथ्स लेके जाओ, जैकेट, कैप्स, मफलर्स, सॉक्स, ग्लव्स, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। जब हम शाम को वहाँ पहुँचे थे तो हमने अपने बैंडानाज, अपनी डबल मोटी वाली सॉक्स, अपने वार्मर्स, अपनी जैकेट सब पहन लिया था, एंड जब हम मॉर्निंग में उठे तो इतनी गर्मी थी कि हमें
किसी एक चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम टी शर्ट्स में घूम रहे थे। सो अपने साथ रखो ज़रूर, आपको नहीं पता आपको किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़े। सो या दैट्स इट, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और अगर आप भी अपना प्लान कर रहे हो मध्यमेश्वर का, ज़रूर जाओ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा ट्रैक है। जब मैंने केदारनाथ करा था मुझे लगा था वाओ क्या सुंदर नज़ारे हैं, उसके बाद जब मैंने तुंगनाथ करा मुझे लगा ये तो उससे भी सुंदर है। अब जब मैंने मध्यमेश्वर कर लिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई उससे भी सुंदर है। नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं अगले साल रुद्रनाथ और कल्पेश्वर करूँ। अगर महादेव का बुलावा हुआ तो मैं अपने 5 केदार अगले साल ज़रूर पूरे करने चाहूँगी, बस महादेव का बुलावा होना चाहिए। सो या आई थिंक रुद्रनाथ जाके मुझे लगेगा ये तो उससे भी सुंदर है। सो या ज़रूर जाना चाहिए, अगर आपका बुलावा आ रहा है तो ज़रूर जाओ। मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, फिजिकली प्रिपेयर होना नहीं होना इज़ अ सेकेंड थिंग, पर यहाँ जाने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। So yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it, and if you do, then please consider subscribing to my channel, like the video, comment down below whatever you want to say, share with your friends, and yes, please don't forget to press the bell icon to get notified every time I upload a new video on YouTube. So मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लो, आई एम हियर टू आंसर। हर हर महादेव।